नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरुष इंस्पायर इंडिया पर। आज हम बात करेंगे इतिहास के बारे में, कैसे भारत ने अमेरिका का सैंक्शन वाला समय को फेस किया था। वही अमेरिका जो आजकल भारत के साथ बड़ी मित्रता के साथ रहता है और भारत को एशिया के अंदर सबसे ज्यादा करीबी मानता है। क्वाड देशों में भारत को साथ लेकर घूमता है, उसी अमेरिका ने कभी भारत के ऊपर सैंक्शन लगाए थे। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से भारत के वैज्ञानिकों ने अपने ही बल पर अमेरिका के सीक्रेट एजेंसी CIA को चकमा देते हुए परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में 18 मई 1974 को ही परमाणु परीक्षण कर लिया था, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। हालांकि दुनिया ने इसे परमाणु परीक्षण माना ही नहीं, क्योंकि भारत केवल तैयारी करके देख रहा था। साथियों, हमारे मन में एक सवाल होता है कि हम परमाणु बम बनाते ही क्यों है जब चलाना ही नहीं है। लेकिन समय के साथ हमें समझना चाहिए कि लोग उसी की रिस्पेक्ट करते हैं जिसके पास शक्ति संपन्न होता है, और शक्ति संपन्न व्यक्ति किसी को माफ करता है तो उसकी माफी को में भी वैल्यू होती है। इस लाइन को दिनकर जी ने एक कविता में कहा है कि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन सरल हो। हम तो सर्प बनाना चाहते थे, लेकिन इसके पास जहर भी था। साथियों, 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने भी जब कोशिश किया तो परमाणु परीक्षण करे, तब वो यूएसए के सैटेलाइट से प्राप्त इमेजेस की वजह से भारत को परमाणु परीक्षण से रोक दिया गया और सैंक्शन की धमकी दी गई। जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, उस समय परीक्षण की जिम्मेदारी दो लोगों को सौंपी गई। पहले थे DRDO चीफ APJ अब्दुल कलाम और दूसरे थे डॉक्टर R चिदम्बरम। इन लोगों से कहा गया, आप लोग गुप्त तरीके से इसका परीक्षण करेंगे। 20 अप्रैल 1998 को वैज्ञानिकों को आर्मी यूनिफॉर्म पहनाए गए, वैज्ञानिकों को कोड नेम दिया गया और परमाणु बम उस टाइम पर बम्बई में रखे हुए थे। यह भी एक चैलेंज था उसे सीक्रेट तरीके से जैसलमेर पहुंचाना। साथियों, प्लूटोनियम को टेनिस के बॉल के आकार में रखा गया था और रातों रात 2 बजे 4 ट्रक के द्वारा इससे बम को एयरपोर्ट पर पहुंचाए गए और अर्ली मॉर्निंग जैसलमेर से दुनिया की नजर से बचाते हुए इसे पोखरण पहुंचाया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति नारायण साहब की विदेश टूर को भी कैंसिल कर दिया गया। दुनिया ने को यह नहीं दिखाया गया कि DRDO कुछ कर रहा है, ये दिखाया गया कि भारतीय सेना का मूव हो रहा है। पोखरण में 280 मीटर का गड्ढा खोदा गया ताकि उसके वजह से राजस्थान के क्षेत्रों में किसी तरह का जन हानि न हो, क्योंकि परमाणु बम जब चलता है तो ऊर्जा उत्पन्न करता है और साथ में रेडिएशन में उत्पन्न करता है, और रेडियो एक्टिव किरणें अल्फा बीटा गामा के नाम से उत्पन्न होती है। जो गामा रेडिएशन है वो बहुत दूर तक अपना असर डालती है और इसका अवशोषण समय रहते नहीं किया गया तो उनका असर दुनिया पर बहुत बुरा तरीका से होता है। इसीलिए एक गड्ढा खोदा गया और उस गड्ढे में चारों तरफ बड़ी संख्या में प्याज की दीवार बनाई गई, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि प्याज उन सब रेडियो एक्टिव गामा किरणों को ऑब्जर्व कर लेता उसको प्रभाव को कम करने के लिए। साथियों, जब 1974 में पोखरण अमेरिका के नज़र में आ गया था, 1995 में एक बार परीक्षण के लिए जाते समय पकड़े गए थे। अमेरिका की नज़र पूरी तरह से पोखरण की गतिविधियों पर थी। सैटेलाइट की हर 4 घंटे और 8 घंटे पर पिक्चर ली जाती थी और उसे देखा जाता था कि इस एरिया में कोई चेंज तो नहीं है, अगर चेंज है तो उसका क्लियर पिक्चर लिया जाता था। साथियों, कोई भी एक्टिविटी को करते समय ये ध्यान रखना था कि सैटेलाइट हमारे ऊपर से निकल रहा है, उसे तुरंत छुपाना ताकि हमारे एक्टिविटी सैटेलाइट में नजर न आ सके। साथियों, इस कार्य को इतना सीक्रेट रखा गया कि इसकी जानकारी PM अटल बिहारी वाजपेयी और उस समय के तत्कालीन NSA ब्रिजेश मिश्रा को पता था, लेकिन इसको इतना सीक्रेट रखा गया उस समय के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को भी नहीं पता था कि इस लेवल तक की मिशन को सीक्रेट रखा जा रहा है। चलिए हम बात करते हैं कि परमाणु परीक्षण 11 मई को ही क्यों किया गया। क्योंकि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी और भारत गौतम बुद्ध का देश है। अहिंसा का मंत्र हमने दुनिया को पढ़ाया है और हम ये मानते हैं कि हम किसी के ऊपर पहले अटैक नहीं करेंगे और हम परमाणु परीक्षण करके अपने रक्षा के लिए, किसी को धमकाने के लिए नहीं। साथियों, 11 मई को ऐसा ब्लास्ट हुआ था कि यह तल पे होता तो बहुत सारे विध्वंसक के रूप में देखा जाता, इसीलिए इसे धरती के अंदर गड्ढा खोदकर परीक्षण किया गया। ऐसा कहते हैं कि इसे धमाके के कंपन से सिस्मोग्राफ, जो कि भूकंप नापने का एक इकाई है, उसकी सुइयां रुक गई। साथियों, सभी
बहुत खुश थे क्योंकि अमेरिका को चैलेंज करते हुए उस गोल में अपना नाम को रजिस्टर किया भारत ने, जिसके लिए अमेरिका हमें रोक रहा था। इस परीक्षण के बाद कलाम जी ने बोले, हम दुनिया के परमाणु प्रभुत्व को समाप्त कर दिया है और हमारे देश को कोई भी नहीं कह सकता कि हमें क्या करना है। हम वह करेंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। और कलाम जी ने एनएसए को कॉल करके बताया कि वी हैव डन इट। अटल बिहारी वाजपेयी 2 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और रिपोर्टर से बोलते हैं, नो क्वेश्चन प्लीज, आई एम नॉट रिप्लाइंग एनी क्वेश्चन नाउ। इस परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लादे, लेकिन अटल जी ने उन्हें चैलेंज करते हुए सारे सैंक्शन को एक्सेप्ट किया और भारत को अपने आप को स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी प्रूफ किया। साथियों, आपको हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।